नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हर वर्ष अच्छी बारिश होती है तो फसलें बहुत ही बढ़िया होती है, और कभी कभी बारिश है वो पकते समय होने से फसलें ख़राब भी हो जाती है। जिस तरह इस वर्ष फसलें हैं वो सभी पक रही थी, उसी समय ज़्यादा बारिश हुई है तो कई फसलें ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं फसलें ख़राब होने से कितनी ख़राब होती है और क्या उस पर असर पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं, ये आपके सामने कपास की फसल है। कपास की फसल में अगर अच्छी तरह से डोडू खिला है तो उसमें से इस तरह रुई निकलती है बाहर, आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ डोडू ऐसे हैं जो ज़्यादा बारिश के कारण चिपक गए हैं, ये चिपके हुए हैं और काले पड़ गए हैं। अब इनमें से जो कपास थी वो कपास अच्छी तरह नहीं बनी है। कपास नहीं बनने से किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे ये देख लीजिए, ये इस तरह के डोडू है, इसमें कपास काली पड़ गई है अंदर से और पूरी तरह से निकल भी नहीं रही बाहर। तो ये इस तरह के डोडू एक पौधे पर 15 से 20 है, तो 15-20 डोडू अगर इस तरह के होंगे तो आप समझ रहे होंगे कितना नुकसान होता है। तो ये इसी तरह की कपास की फसल है। उसमें जैसे आपके सामने ये पास वाला तो अच्छा है, लेकिन ये देखिए ये कितना ख़राब हुआ है। तो ये बारिश के कारण होते हैं इस तरह के। ज़्यादा बारिश से ये पूरी तरह से विकसित भी नहीं हो पाते हैं, और जिस समय इसके खिलने का समय होता है उस समय बारिश होने से ये इस तरह काले पड़ करके चिपक जाते हैं। अब इसी तरह से अन्य पौधे पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पौधा देख लीजिए, ये पौधा, इसमें ये डोडू है या टिंडा है, ये फटा भी नहीं है और फूटा है। तो अब जैसे फट गया है तो इसके अंदर से देख लीजिए क्या हुआ है। ये इस तरह कपास बनी है, ख़राब हुई है देखो। तो इससे कई किसान है वो सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रही है, क्योंकि एक पौधे पर इस तरह की कई डोडू है जो ख़राब हुए हैं। अगर विकसित हुआ या पूरा खिला हुआ डोडू है वो आपके सामने देखते हैं इस तरह होता है। तो इस तरह डोडू होता है तो उसमें से ये रुई भी अच्छी तरह से निकलती है। इसी तरह अन्य फसलें भी ख़राब हुई है। चलिए देखते हैं अन्य फसलें। अब देखिए, ये गंवार की फसल है। गंवार की फसल में ये पौधा देखिए किस तरह से इसके फलियां हैं वो ख़राब हुई है और काली पड़ी है। अंदर से दाने देखते हैं तो दाने भी बहुत ज़्यादा काले हैं। इसको कोई ख़रीदने वाला भी नहीं मिलेगा शायद, ऐसा लग रहा है। जैसे एक पौधा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह के पौधे हैं। ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। तो ऐसे पौधों के कारण किसान, जो हम देखते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं अब की बार अच्छी फसल है और किसान काफ़ी माला माल होगा, लेकिन इन्हीं कारणों से किसान है वो हर वर्ष है वो घाटे में जाता है। यहाँ पर देखिए, जिस समय इस पर फलियाँ लगनी चाहिए थी उस समय पूर्वइया हवा चलने के कारण फलियाँ नहीं लगी है। तो फलियाँ नहीं लगने से ये पौधा ज़रूर अभी तक हरा है, लेकिन कोई भी इस पर नई फली नहीं आई हुई है। जो पहले फलियाँ थी वो काली पड़ चुकी है और नई फलियाँ है वो बिल्कुल कम बनी है। तो इस तरह से ये गंवार की फसल है। अब देखते हैं मूंग की फसल। मूंग की फसल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फलियाँ हैं वो काली पड़ करके और अंदर से मूंग का रंग जो हरा होता है वो काला पड़ चुका है। मूंग की फलियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो इसके कारण इसके भाव भी गिर गए हैं और मूंग की फसल को, ऐसी फसल को लेने वाला भी कोई नहीं मिलता है। इसी तरह जो आप देखते हैं बाजरे की फसल, बाजरे की सीटें हैं उनमें भी दाना है वो ज़्यादा बारिश के कारण काला पड़ चुका है और बाजरे में भी नुकसान हुआ है, लेकिन अन्य फसलों के मुकाबले इसमें थोड़ा कम नुकसान हुआ है। तो बाजरे की फसल में भी थोड़ा नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान है वो गंवार, मूंग और कपास की फसल में ज़्यादा हुआ है। तो किसान भाइयों, हम देखते हैं कि फसलें अच्छी होती है और बाद में देखते हैं किसान इस साल अच्छा कमाएगा, लेकिन जब फसल पकती है तब हर वर्ष यही स्थिति होती है। कभी हवा अच्छी नहीं होने से फलियाँ कम लगती है और कभी जैसे ये बारिश के कारण नुकसान हो जाता है। तो इस तरह ये हर वर्ष किसानों को अंत में नुकसान या घाटे का सौदा ही करना पड़ता है। तो सरकार को इस पर उचित मुआवजा भी देना चाहिए किसानों को। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद किसान भाइयों।